पूर्वांचल में वाराणसी के बाद दूसरी हॉट सीट गाजीपुर है। अंसारी परिवार के प्रभाव वाली ये सीट माफिया और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे देश में चर्चा में है। हालांकि गाजीपुर लोकसभा सीट कभी किसी भी दल का गढ़ नहीं रही। लोकसभा चुनाव में यहाँ के वोटरों ने सभी दलों को मौका दिया। गाजीपुर में इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय है। 24 का अखाड़ा इस बार किधर करवट बदलेगा, गाजीपुर में इस समय मौजूद है। जो पीछे आप मकबरा देख रहे हैं, दरअसल ये मकबरा लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। उस समय वो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। ये तो बात इतिहास की हो गई, लेकिन 2024 में इस बार 24 के अखाड़े में कौन जीत रहा है, इसको समझने के लिए आ चुके हैं गाजीपुर। गाजीपुर वो क्षेत्र जो ऐतिहासिक तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ रखता है और ये एक एपिसेंटर राजनीति का माना जाता है पूर्वांचल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं 24 का अखाड़ा। इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से एसपी में आए अफजाल अंसारी को टिकट दिया है, लेकिन उनका चुनाव लड़ना कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। बीजेपी ने मनोज सिन्हा के करीबी पारसनाथ राय पर दांव लगाया है, तो वहीं बीएसपी ने उमेश सिंह को चुनावी अखाड़े में उतारा है। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले को पब्लिक कैसे देखती है, ये हमने ग्राउंड पर जाकर पूछा। चाय पे चर्चा जो आप लोग कर रहे हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा है नौजवानों का है, शिक्षा का है, रोजगार का है, नौकरी का अभाव है। नहीं, यहाँ पर तो दो ही दावेदार है, एक एनडीए का कैंडिडेट है और एक जो है इंडिया गठबंधन का, और इन्हीं दोनों में लड़ाई है। बसपा भी यहाँ लड़ रही है थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्य रूप से लड़ाई में इंडिया गठबंधन सबसे आगे है। इंडिया गठबंधन का यहाँ प्रत्याशी निर्विवाद रूप से जीत रहा है। पासमानदा समाज को लेकर के मोदी जी ने बहुत कुछ बोला है। जी हाँ, इसीलिए इस देश का, प्रदेश का, जिले का मुसलमान जो पासमादा मुसलमान हैं, जिनकी आबादी 90% है, वो मोदी जी और योगी जी की नीतियों को फॉलो कर रहा है। आज़ादी के बाद पहली बार हम पासमादा मुसलमानों को कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा मिला। क्या मुख्तार अंसारी मुद्दा था? नहीं, मुख्तार अंसारी यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ जो गरीबों, मजदूरों और किसानों के बीच में जो रहेगा वही यहाँ मुद्दा है। और ये सरकार के खिलाफ जो बेरोजगारी का मुद्दा है, और हर भ्रष्टाचार से हर व्यक्ति परेशान है। रेल बिक गई, ट्रेन बिक गई, तेल बिक गया, भेल बिक गया। कांग्रेस की योजना को बीजेपी की योजना बना के परोसा गया। देखिए, अभी इन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे बिक गया। वो तो शुक्र मनाइए कि टोल प्लाजा और चुंगी कांग्रेस के शासन में ही आ गए थे, वरना ये कहते कि भाजपा सरकार ने रोडें बेच दी। ये एक अस्थायी व्यवस्था है और ये लीज पे दी जाने वाली प्रक्रिया है, जिसको ये लोग आम जनता को लोग गुमराह करने का आम जनता के लोग गुमराह कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या लग रहा है भैया, इस बार जो है 3 कैंडिडेट जो है त्रिकोणीय मुकाबला माने या फिर 2 लोगों के बीच मुकाबला है यहाँ पर? देखिए, जनता ने 5 साल माननीय मनोज सिन्हा जी का भी देखा, जो सांसद यहाँ कर रहे हैं, और 5 साल 14 से लेकर 19 से देखा है, 19 से 24 देखा। उसी के बीच में तुलना करके जनता को वोट देना है। और केंद्र में देखें तो 10 साल मनमोहन जी को भी देखा है और मोदी जी को देखा है। उस दोनों को तुलना करके ही मतदाता को वोट देना है। गाजीपुर की बात करें तो जब माननीय मनोज सिन्हा जी जब यहाँ के सांसद बने तो यहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। यहाँ बस 4 लेन सड़कों को जाल बिछाया गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अभी बन रहा है। क्या अफजाल अंसारी के समय में विकास नहीं हुआ? कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जितनी उनकी विकास निधि रही होगी उससे अधिक का शौचालय माननीय मनोज सिन्हा जी ने और भारतीय जनता 5 साल में कोई विकास सरकार ने गाजीपुर में उससे अधिक का शौचालय बनवा दिया होगा। 5 साल में, चाहे 10 साल में, 5 साल नहीं 10 साल ही हम जोड़ देंगे। सरकार अभी भी भारतीय जनता पार्टी की ही है, इनको काम करने से कोई रोका नहीं था। दूसरी चीज, रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर एक काम यहाँ नहीं हुआ है। दूसरी चीज, ये गाजीपुर वीरों शहीदों की धरती है। यहाँ लोग सेना की तैयारी करते हैं। भारतीय में सेना में जाने के लोग, यहाँ के युवा सपना देखता था, उसको अग्निवीर योजना ला के उनको भी ये निराश कर दिए। रोजगार एक सेना के दौर, जैसे सेना में जाके एक रोजगार मिलता था। यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय है और चूंकि अभी बीएसपी कांटे की टक्कर में है। नहीं, हाँ, यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय, यहाँ जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड के हैं, बैकवर्ड कोर्ट ज़्यादा गाजीपुर में है। और चूंकि जो विकास की बातें यहाँ पर हैं, सन 2014 सन 19 तक कुछ विकास हुए थे, लेकिन 19 के बाद यहाँ विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन लग रहा है दमदार? दमदार तो
पलरा बीजेपी का ही भारी है। कांग्रेस के जमाने में चीनी मिल नंदगंज की खुली और उसको बंद हो गई, फिर भी कोई सरकार नहीं बनवा पाई न चला पाई। हम लोग किसको माने कि कौन सरकार अच्छी है कौन नहीं है? हम लोग किसी को नहीं मानते। चीनी मिल चालू हो जाए आज हम लोग मानने लगेंगे। अगर आप लोगों ने खुद देखा होगा कि विगत 10 वर्षों में देश ने सम्मान की, समृद्धि की और कहीं न कहीं अगर देखा तो सुरक्षा का सबसे बड़ा आयाम को प्राप्त किया है। सर्जिकल स्ट्राइक, अभिनंदन का 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान जैसे देश का शहर से सौंप देना, यह भारत की एक बड़ी जीत थी। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो आज विदेशों में प्रधानमंत्री जी के पैर छू करके लोग स्वागत कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो अंसारी ब्रदर्स का गढ़ कही जाने वाले गाजीपुर में बीजेपी को मात मिली थी। बीएसपी से चुनावी अखाड़े में उतरे अफजाल अंसारी ने 5,67,082 वोट पाकर विजय हासिल की थी, तो वही बीजेपी के दिग्गज नेता मनोज सिन्हा को 4,46,690 वोट मिले थे। वो यहाँ दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यहाँ माहौल बदला है और बीजेपी इस बदले माहौल को भुनाने की कोशिश में है। किस तरह से सर पूरा कैंपेन चल रहा है आपका? क्या कैंपेन पूरा कवर कर पाए हैं अभी तक आप? किस तरह से जन समर्थन मिल पा रहा है? बिल्कुल कवर कर पाएंगे। अब मैं 7:30 बजे निकल जाऊंगा, रात को 12 बजे तक लौट कर आता हूँ। मिलती कुछ तो 10 बजे सभाएं ख़त्म हो जाती हैं, 10 बजे से पहले तक। फिर कुछ व्यक्तिगत मिलना जुलना होता है लोगों से, मिलते जुलते 12 बजे 12:30 बजे लौट के आता हूँ। सुबह 5 बजे जगता हूँ, तैयार होकर मैं आपके सामने तैयार हूँ जाने के लिए। लोग आएंगे, अभी चल दूंगा। जन समर्थन किस तरह से मिल पा रहा है? क्योंकि ये क्षेत्र कहा जाता है कि बाहुबली माफिया जो मुख्तार अंसारी है उनसे प्रभावित रहा है। लोगों का समर्थन किस तरह से मिल रहा है? जन समर्थन तो अपार जन समर्थन मिल रहा है, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। आज मुख्तार अंसारी के न रहने के बाद जिले की जनता ने राहत की सांस ली है कि किसी तरह से गला छूटा, ये समझिए आप। विकास के नाम पर इस बार वोट होगा विकास के नाम पर मनोज सिन्हा जी ने ऐसा विकास की रेखा खींच दी है कि लोगों को लगता है कि कहाँ चला गया विकास। जो मनोज सिन्हा हर बार आते थे, 2 मंत्रालयों के मंत्री होने के बाद भी हर सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार गाजीपुर आते थे। एक व्यक्ति 5 साल में कुछ पता ही नहीं चला उसका, न पार्लियामेंट में न क्षेत्र में। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। गाजीपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी का राजनीति भविष्य कानूनी पेच में फंसा हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील पर 27 मई को सुनवाई है। लेकिन अफजाल अंसारी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको बखूबी इस बात का अंदाजा था कि उनके चुनाव लड़ने में कानूनी पेच फंस सकता है। यही वजह है कि वो अपनी बेटी नुसरत अंसारी के लिए पहले ही जमीन तैयार कर चुके हैं। उनकी बेटी नुसरत अंसारी भी इसी सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। मतलब साफ है, अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाए तो बेटी को ही अपनी राजनीतिक विरासत सौंपेंगे। लेकिन चुनाव को लेकर अफजाल अंसारी आश्वस्त हैं, उन्हें जनता पर भरोसा है। सर, आप तो अभी करंट सांसद भी हैं, लेकिन किस तरह की चुनौती इस बार आप 2024 में अपने क्षेत्र में गाजीपुर में देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव तो एक चुनौती है। जनता में भरोसा हो, जनता में विश्वास बना रहे, उसको मेंटेन करना तो एक चुनौती तो है। मैं आज भी समझता हूँ कि वहाँ से ही अम्बेडकर नगर से जौनपुर, आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया, चंदौली, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर और मछली शहर, आप देखिएगा, परिणाम आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल सीटें हो गई हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी का पूर्वांचल में सफाया होने जा रहा है। गाजीपुर लोकसभा सीट पे अगर राजनीतिक समीकरण को आपको समझना है तो यहां पर जातीय समीकरणों को भी समझना पड़ेगा।
यहां आपको बताएं कि करीब दलित जो है 4 लाख वोटर्स हैं, इसके अलावा यादव भी 4 लाख वोटर्स हैं, इसके अलावा मुस्लिम जो हैं वो करीब 2,70,000 हैं। लेकिन क्या जातीय समीकरण के आधार पर यहां पर वोट पड़ता हुआ दिखाई देगा? इस सीट की खासियत यह रही है, अगर हम दशकों की बात करें तो जहां दिल्ली में सत्ता अलग अलग होती है तो यहां पर बदलाव वाली पार्टी जीत करके यहां दम बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि 2019 में यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी, अफजाल अंसारी यहां से जीत कर आए थे। तो वहीं 2014 में बीजेपी यानी कि मोदी लहर में यहां मनोज सिन्हा जीत के आए। उससे पहले 2 टर्म में समाजवादी पार्टी यहां पर रही, यानी 2004 और 2009 में। गाजीपुर सीट पर यादव और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, जो चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत हार में अहम रोल निभाते हैं। यहाँ के जातीय समीकरण की बात की जाए तो गाजीपुर में कुल 20,70,000 वोटर्स हैं, जिनमें 4 लाख एससी, 4 लाख यादव, 2,70,000 मुस्लिम, 2,70,000 राजपूत, 1,50,000 ब्राह्मण, जबकि 1 लाख वैश्य मतदाता हैं। यादव, दलित और मुस्लिम वोटरों को मिला लिया जाए तो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के कुल वोटरों की आधी आबादी हो जाती है। जो राजनीति है खासतौर पे गाजीपुर की, वो काफी गर्म है। किस तरह से आप देख रहे हैं, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यहाँ पे देखिए हमेशा जातिगत रहे हैं। जब भी यहाँ पे वोट पड़े हैं तो देखा होगा पिछले चुनाव में भी आपने कि जाति ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे। विकास मैटर नहीं करता? नहीं, यहाँ के लोगों को विकास बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं गाजीपुर की हूँ और मैं ये ऑनेस्टली बोलना चाहूँगी कि यहाँ के लोगों को विकास, क्योंकि अगर विकास जीतता तो पिछली बार इतनी बड़ी हार नहीं होती जो हुई थी। तो मैं चाहूँगी कि इस बार यहाँ की जो जनता है विकास को सोचे, जाति को पीछे करे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आगे होंगी, जो चीज़ें विकास होंगी तो वो सबके लिए होंगी। जाति देख के विकास नहीं होता, जाति देख के रोड नहीं बनता, जाति देख के नौकरियां नहीं मिलती। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कैसी है अभी, मतलब पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में कौन बेहतर कर पाए? ही बेहतर अब की सरकारें। अब हम कभी भी यहाँ पे ना 10 बजे 11 बजे निकलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम धड़ल्ले से निकलते हैं, घूमते। पहले तो बिल्कुल 7 बजे के बाद अंदर हम नहीं निकल सकते थे, लेकिन आज की डेट में हम बाहर जा रहे हैं, फ्री फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। इस बार माहौल बाहर क्या है? यहाँ पे तो माहौल गर्मा गर्मी चल रही है पूरा गाजीपुर में। हम हैं मोहम्मदाबाद क्षेत्र के, तो हमारे यहाँ तो नीरज शेखर का भी निकल रहा है पूरा। गाजीपुर का मैं तो बता नहीं सकता हूँ, अभी सभी पार्टियाँ हावी है। बीजेपी है, हमारे यहाँ तो मोहम्मदाबाद में बीजेपी है। गाजीपुर का मैं उतना क्लियर नहीं बता सकता। गौरव भाई, ये बताइए कि इस बार क्या मुद्दे चल रहे हैं, खासतौर पे युवाओं के लिए क्या सामने है, कौन आपके लिए बेहतर कैंडिडेट हो सकता है? सर, हम तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं प्रेजेंटली, क्योंकि हम अपने इंडिया के ग्रोथ को देखें ना प्रॉपर्ली, तो हमारे गाजीपुर में रोड को देख लीजिए, बहुत अच्छा है। पहले जब हम आते थे, सिटी स्कूल में पढ़ते थे पहले, तो हम ताड़ी घाट से आते थे रौजा के साइड से। वहाँ पे मैं 6 साल करीब आया सिटी स्कूल में, बस से बाई बस आता था। उसकी रोडें इतनी गंदी थी कि मतलब अगर आया तो कमर टूट जाए, सर फूट जाए बंदे, अगर ऑटो पे बैठ के आ रहा है बंदा तो ये कंडीशन था। रोड बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। जॉब को लेके यहाँ पे लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि जॉब नहीं मिला युवाओं को। युवा कितने पढ़ रहे हैं ये भी तो ध्यान दीजिए। जो पढ़ा लिखा है उसको बिल्कुल जॉब मिल रहा है। रोजगार एक बड़ी समस्या नहीं है आपके? रोजगार जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए, जो पढ़े लिखे उनके लिए तो कोई समस्या नहीं। अफजाल अंसारी यहाँ पर जीत के आए 2019 में, तो आपके हिसाब से वो बेहतर हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन से इस बार हैं? क्या अफजाल अंसारी उठे हैं इलेक्शन में? अफजाल अंसारी तो है नहीं प्रेजेंट टाइम। अफजाल अंसारी की जो लड़की हैं वो उठी हैं, ठीक है। उनका एजुकेशन क्या है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन उनको एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं है। मुद्दे में यही है कि सर जो डेवलप के लिए काम करेगा, अच्छा काम करेगा युवाओं के लिए और विकास के लिए काम करेगा, हमारा वैसे कर रहा है उसको हम वोट देंगे ना, जो हमारे फ्यूचर को अच्छा करे। अपनी बात जान लीजिए कि आप लोग का जो नारा है ना, अब की बार 400 पार, अब की बार ना 100 पार नहीं होंगे आप लोग, इतना जान लीजिए, ठीक है। 100 पार नहीं होंगे? 100 पार नहीं होंगे आप लोग। तो कौन फिर आगे कौन आएगा? आगे राहुल जी हैं, अखिलेश जी हैं, हाँ, इंडिया गठबंधन है। ये गाजीपुर की रोड देख रहे हैं, ये क्या बना हुआ है? ये रोड बताइए, शहर की रोड? शहर की रोड क्या बना हुआ है देख रहे हैं ना, जाते हैं आप लोग रोज गाजीपुर में, शहर में जाते होंगे आप लोग, देखते होंगे। अफजाल अंसारी यहाँ पर 2019 में जीत क्या है? अफजाल अंसारी, अफजाल अंसारी को जब संसद में जो कोटा आता है उनको देंगे नहीं तो क्या करेंगे? वो कहाँ से घर से बनवाएंगे? इस बार सपा सरकार। सपा सरकार, अच्छा सपा जी। क्या कौन किसका जोर? बीजेपी। सीधे बोल दिया है। आपको क्या लगता है, किसानों को फायदा पहुंचाया कि नहीं? आप किसान हैं या कोई व्यापार है? नहीं, हम तो किसान हैं। किसान हैं, तो किसानों के लिए क्या बीजेपी ने अच्छा काम किया है या गठबंधन आपके लिए बेहतर काम करेगी? गठबंधन तो नहीं करेगी।
किसान के लिए तो मोदी ही करेंगे। गाजीपुर में 5 विधानसभा जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर सदर, जंगीपुर और जमानिया सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। एक सीट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को भी मिली थी, जबकि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। 17 बार हुए लोकसभा के चुनाव में गाजीपुर से 4 बार कांग्रेस, 3 बार बीजेपी, 3 बार समाजवादी पार्टी, जबकि 1 बार बीएसपी चुनाव जीती है। इस बार बीएसपी यहाँ अकेले चुनाव लड़ रही है, उसके इरादे मजबूत है। कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है, या हाथी इस बार बढ़िया काम करेगा, क्योंकि हाथी 2019 में जीता था। देखिए, हाथी जीत सकता है और समाजवादी पार्टी तो सीरियसली चुनाव ही नहीं लड़ रही है गाजीपुर में। आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी प्रत्याशी को चयनित किया जाता है तो उससे पहले उसकी वोटर लिस्ट तक चेक की जाती है कि वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं। एक आध बार ये घटना भी हो गई कि टिकट दे दिया गया, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था प्रत्याशी का और चुनाव लड़ने से वंचित हो गया। तो ये इतना बड़ा, जब ये कभी कभी अज्ञानता में भूलवश हो जाता है, हालांकि उसके बाद से सारे प्रत्याशी पूरा कैंडिडेट चेक करने के बाद अपना प्रत्याशी घोषित कर। समाजवादी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को घोषित किया है उसका कैंडिडेचर 99% फेल है। चुनाव वो लड़ने के योग्य नहीं है। ये प्रत्याशी स्वयं में जानते हैं और उस पार्टी के मुखिया भी जानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी बिटिया को चुनाव मैदान में लाया था कि हम तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। 13 तारीख को फैसला था, तो उन्हें लगा कि 13 को अगर फैसला हो जाएगा तो फिर हम पर्चा भर देंगे, और पर्चा अगर फैसला नहीं हुआ तो बिटिया पर्चा भरेगी। लेकिन सिंबल जिसको मिलना चाहिए था उसको मिला नहीं, और जिसका कैंडिडेचर था वो लड़ा नहीं, और जिसका कैंडिडेचर नहीं वो मैदान में, आप मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। वैसे 2019 के मुकाबले इस बार की कहानी बेहद अलग है। पिछली बार एसपी और बीएसपी गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। ऐसे में यादव, दलित और मुसलमान ने अफजाल अंसारी को वोट कर दिया था, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अखाड़े में अपना कैंडिडेट अलग उतारा है। लिहाजा दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को जा सकता है। तो वही मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी में बंटने से मामला और भी रोचक हो गया है। ये एक पहली बार है जब मुख्तार अंसारी के ना रहते हुए यहाँ पर चुनाव किया जा रहा है। हालांकि 18.5 साल तक मुख्तार अंसारी जेल में बंद रहे और उनके बड़े भाई चुनाव लगातार लड़ते रहे और वो जेल से अपनी राजनीति भी करते रहे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा जो है इस बार खड़ा हुआ है। 1 जून को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, जब पता चलेगा कि इस धरती पर, जो पूर्वांचल की सबसे खास धरती मानी जाती है, जिसे गाजीपुर कहते हैं, यहाँ से कौन बादशाह बन पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, गाजीपुर।